हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा अपना टॉपिक रहेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, किस प्रकार के त्रिभुजों पर लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें फॉर्मूलाज क्या होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अगर हम देखें तो समकोण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, क्या ये हमेशा निश्चित रहते हैं या फिर बदलते रहते हैं। और अगर हमारे पास लंब और आधार दिया है तो कर्ण किस प्रकार निकालेंगे, कर्ण दिया है, लंब दिया है तो आधार किस प्रकार निकालेंगे। इन सभी को निकालते हुए हम कुछ ट्रिक्स को भी अपने साथ में लेंगे ताकि हमें बहुत बार सवाल हल किए बिना ही इजीली हम उसका आंसर निकाल पाए। किस प्रकार, जिस प्रकार लंब और आधार दिया है तो आप डायरेक्ट उस प्रकार उसका बिना हल किए आंसर दे सकेंगे। वो ट्रिक भी हम बाद में देखेंगे, पर स्टार्टिंग में हम दोस्तों सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़े उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस पे लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो सबसे पहले हमारा बिंदु निकल के आता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कम से कम एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वह कोण क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। वह कोण समकोण कहलाएगा। और ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, जिसके अंदर मैंने कोण b बराबर 90 डिग्री बनाया है। क्या बनाया है? 90 डिग्री। देखिएगा दोस्तों, एक पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ही समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, अन्यथा किसी त्रिभुज पर लागू नहीं होती है। पहली बात तो ये। और उसके बाद में अगर समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री एंगल हमने ले लिया है तो इसके अंदर कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और अगर कोई थीटा न्यून कोण एंगल अपने को दिया हुआ है तो ठीक, पर नहीं दिया है तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार ले सकते हो, है ना। कर्ण हमारा हमेशा फिक्स हो गया, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, ये फिक्स हो गया। लंब और आधार, अगर आपको थीटा न्यून कोण दिया है तो उसके सामने क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब। और थीटा न्यून कोण नहीं दिया है तो आप किसी को भी लंब मान सकते हो। एक को लंब मान लिया है तो दूसरा आधार हो जाएगा, इसको लंब मान लिया तो ये आधार हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर ये थीटा न्यून कोण है तो थीटा न्यून कोण के हमेशा सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। दोस्तों हमारा ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो तीसरी बची हुई भुजा क्या आ गई? आधार आ गई। क्या आ गई? आधार आ गई। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय की ओर बढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर थीटा न्यून कोण दिया है तो थीटा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तीसरी बची हुई भुजा अपना आधार हो गई। इस प्रकार लंब, कर्ण और आधार हमारे पास आ गया। और थीटा न्यून कोण नहीं दिया है तो आप किसी को भी लंब ले सकते हो, किसी को भी आधार ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हमारे पास होती है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। और हमेशा इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें कर्ण, लंब और आधार का मान निकालना है। कोई भी दो मान हमें दिए हुए होंगे, या तो आपको आधार दिया होगा या लंब दिया होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण और आधार दे रखा है तो क्या निकालना होगा? लंब निकालना होगा। तो इनमें से कोई दो चीजें दे रखी होगी और तीसरी चीज हमें ज्ञात करनी होगी। तो क्या दोस्तों, हम इस सूत्र में उसका मान रख के आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमेशा कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने थीटा न्यून कोण है तो उसके सामने लंब, और तीसरी बची हुई भुजा अपने पास आधार आ जाएगी। तो दोस्तों अपन कुछ इस तरह के सवाल लेके करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। इस त्रिभुज को अपन लेने लेते हैं और इसी के अंदर किस प्रकार से अगर कोई अपने को भुजा दे रखी है और किस प्रकार से हम उसका मान निकालेंगे। तो हमारे पास, हमें ये तो पता है कि हमारी ये वाली भुजा क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। ये हमारी कर्ण है, ठीक है। तो थीटा न्यून कोण है तो ये हमारा लंब है, और ये बची हुई भुजा हमारा आधार है। क्या है? आधार। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कर्ण बराबर 5 है, कर्ण बराबर 5 है और लंब बराबर 4 है, तो हमें निकालना है आधार। क्या ज्ञात करना है? आधार। ये आपको सवाल दिया है, कर्ण बराबर 5 है, लंब बराबर 4 है, तो आधार
ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आधार हम ज्ञात करेंगे, देखिएगा दोस्तों, हम कर्ण को लिखेंगे k से, किससे लिखेंगे, k से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार को लिखेंगे a से, a स्क्वायर प्लस लंब को लिखेंगे l से, k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों अपने पास कर्ण बराबर, कर्ण का मान क्या है 5, कर्ण के बराबर कितना दे रखा है 5, और इसके अंदर लंब बराबर l, l बराबर कितना दिया है अपने पास 4 दिया है दोस्तों, दिया है कर्ण बराबर 5 लंब बराबर 4, ये हमें दिया है। तो देखिएगा दोस्तों इसके अंदर सिर्फ करना कुछ नहीं, हमें मान निकालना है। कर्ण की जगह क्या दे रखा है 5, यहाँ 5 रख देंगे, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमें दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, तो इसको a ही रहने दो, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस लंब क्या है अपने पास 4 ही, क्या दोस्तों यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा दोस्तों 16, क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16। अब देखिएगा दोस्तों ये अंकगणित की संख्या, ये अंकगणित की संख्या, इनको पक्षांतर करके हल कर सकते हैं क्या दोस्तों, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर करने पर, तो आधार अपना नहीं रह जाएगा, ये आधार स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या है अपने 25, और इसको भी इधर भेज देंगे तो 16 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16, क्या आ गया 25 माइनस 16, आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 कितना होगा 9 होगा, और आधार निकालेंगे तो इस पे रूट चला जाएगा क्या दोस्तों अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान किसका वर्ग होता है अंडर रूट 9 3 का, किसका होता है 3 का, तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकल के आया 3, क्या निकल के आया 3, इसका मतलब अपने आधार क्या आ गया है 3 आ गया, इसका मतलब आधार का मान क्या आ गया अपने पास, आधार बराबर 3, क्या निकल के आया दोस्तों 3। तो क्या दोस्तों इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय के अंदर कोई भी अपने को दो राशि दे रखी हो आधार या लंब, और अगर कर्ण ज्ञात करना है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं क्या दोस्तों। इस प्रकार हम इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा हमें निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है, और मान रखने के बाद उसको सोल्व करना है और सिंपली पक्षांतर करना है। पक्षांतर करते समय ये ध्यान रखना है बराबर में अगर कोई संख्या है प्लस के इधर है, बराबर के इधर है, उधर भेजोगे तो प्लस का माइनस होगा, और अगर माइनस वाली संख्या को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। भाग वाली संख्याओं को अपन दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो गुणा हो जाता है, और गुणा वाली संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हो तो भाग हो जाता है। इस प्रकार संख्याएं बदलती रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन एक सवाल और लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक सवाल और करेंगे दोस्तों, देखिएगा इसके अंदर अपन चेंज करेंगे, इसमें हमें क्या याद करना था। देखिएगा दोस्तों एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं जिसके अंदर आपका आधार है 12 सेंटीमीटर और आपका लंब है 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज आपका मान लो पी क्यू आर, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है। अगर हमें सामने से दिख रहा है ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या आता है कर्ण, तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमें कर्ण फाइंड करना है, कर्ण का मान क्या आएगा। तो दोस्तों देखिएगा सिंपल सूत्र है अपने पास पाइथागोरस प्रमेय के अंदर, जो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस के द्वारा दिया गया सूत्र था, और हमेशा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण को अपन कैसे लिखेंगे, के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होगा क्या दोस्तों। देखिएगा अपने पास क्या दे रखा है, लंब इसको मान लेता हूं तो आधार ही आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों लंब मैं मान लेता हूं l बराबर कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना है a बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, लंब अपने पास 5 सेंटीमीटर, आधार अपने पास 12 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे दोस्तों। देखिएगा अगर मैं मान रखता हूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार की जगह क्या रखेंगे 12, क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब की जगह क्या रखेंगे 5, क्या आ जाएगा 5 का
स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्या होता है, 144 होता है। और अगर आपको नहीं आता है तो 12 का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार करके हम निकालेंगे। क्या आएगा अपने पास 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस, अब किसका स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। 5 × 5 क्या आएगा अपने पास 25, क्या आएगा 25, तो ये आ गया 25। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर 144 और 25 को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास 169, 169, ये आएगा दोस्तों। हाँ, कितना आएगा 169 आया अपने पास। पर अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, कर्ण की। तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए रूट इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 169, कर्ण बराबर रूट 169। तो कर्ण बराबर रूट अंडर 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, ये 13 का वर्गमूल होता है। 13 को 13 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 169। तो वर्ग के बाहर क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। तो अपने पास कर्ण क्या निकल के आया, कर्ण अपने पास निकल के आया 13। दोस्तों ये अपना आंसर हो जाएगा क्या। इस प्रकार हम किसी भी पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल हम और करके देखेंगे और उसको हम हल करेंगे। दोस्तों इसमें हमारे पास कर्ण क्या दिया है, कर्ण बराबर 5 दिया है। मान लिया जाए ये आधार है तो आधार बराबर कितना है 12। तो इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। इसको मान लो n m n, इस त्रिभुज का नाम है l m n और इसके अंदर हमें लंब ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं क्या दोस्तों, सिंपल सा जो ही हमें याद है। क्या याद है हमें, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम लगा सकते हैं क्या, इधर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमें कर्ण कितना दिया है, हमें कर्ण 15 दिया है। क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब दिया है क्या दोस्तों, नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, लंब ही मान लेंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर 15 का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब 15 को गुणा करना है, किससे 15 से 2 बार गुणा करना है। 15 का स्क्वायर आएगा 225, क्या आएगा 225 बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस ये क्या है अपने पास लंब स्क्वायर, क्या है लंब स्क्वायर। क्या दोस्तों पक्षांतर कर सकते हैं क्या, ये लंब स्क्वायर है, इस 144 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है ये और बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 225 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। ये दोस्तों देखिएगा 225 में से 144 गए, कितने आते हैं, कितने आते हैं दोस्तों 225 माइनस 144, यही निकालना है। तो दोस्तों 5 में से 4 गए 1 और 22 में से 14 गए तो कितने आएंगे 6 और 2 8, कितना आएगा 8। दोस्तों कितना आएगा 81, कितना आएगा 81। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आया अपने पास 81, ये मान अपने पास निकल के आ गया। इसको हल कर सकते हैं क्या दोस्तों आगे और देखिएगा। तो इस प्रकार हमारे पास लंब स्क्वायर बराबर कितना आया 81। अगर हम लंब निकालेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 81। दोस्तों 81 किसका स्क्वायर होता है, तो दोस्तों 81 9 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 9 का, इसका मतलब वर्गमूल के बाहर निकल के क्या आएगी 9। इस प्रकार हमारे पास लंब क्या निकल के आएगा 9। देखिएगा दोस्तों, अपन सारे टॉपिक की एक बार वापस फास्ट रीडिंग करेंगे, रिपीट करेंगे। हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया और यह हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। हमेशा त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, और इसके अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता
है। कर्ण हमेशा समकोण बनने वाली कोण अर्थात 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? कोण कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, कर्ण हमें डिफाइन कर लिया। कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। ठीक है, अगर हमें थीटा न्यून कोण दिया है, थीटा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो इसकी बची हुई भुजा अपना क्या हो जाएगी? आधार। अगर थीटा न्यून कोण नहीं दिया है तो कर्ण तो हमारा फिक्स है, हमेशा लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर एक को लंब मान लिया है तो दूसरा आधार है, और दूसरे को आधार मान लिया है तो पहला लंब है। इस प्रकार दोस्तों हम भुजाओं को डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हमारा फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह रखकर हम इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इनको हल करने के साथ साथ में भी मैंने कुछ ट्रिक के लिए कहा था, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ट्रिक क्या है देखिएगा। दोस्तों हमेशा हम अगर 3 और इधर मैं लिखता हूं 4 की टेबल, और इधर लिखता हूं 5 की टेबल। ये आ गया 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 दो 15, 3 छठे 18, 3 सत्ते 21, 3 दो 24, 3 नवे 27, 3 बाई 30। इधर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इधर आ जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। देखिएगा दोस्तों, ये हमेशा ही कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। अगर ये लंब है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार, और ये है आधार, तो ये हो जाएगा लंब। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो हमेशा कभी भी 3 और 4 का अगर जोड़ा दे रखा है लंब और आधार का, तो कर्ण क्या आएगा? 5। अगर ये एक जोड़ा दे रखा है तो इसका कर्ण क्या आएगा? 10। हमेशा ही इस प्रकार, अगर दोस्तों अगर आगे की संख्या भी ऐसे ही लें तो हमेशा कर्ण क्या आएगा? 5 वाली सीरीज आएगी, जितनी बार गुणा कर रखा है। अगर मैंने 3 को इधर 2 से गुणा किया है, 4 को इधर 2 से गुणा किया है, 6 और 8, इसका मतलब लंब और आधार इनमें से है, तो कर्ण क्या आएगा? 5 × 2 अर्थात कितना आएगा? 10। ये दोस्तों ट्रिक है। अगर इनमें से हमें कोई दिया हुआ है लंब और आधार, तो कर्ण हम अपना डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिएगा, अगर मैं आपको एक त्रिभुज देता हूं जो है इधर 25, ठीक है, और इधर है 20, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ये कर्ण है, कर्ण हमेशा 5 की डिजिट में होता है, तो ये क्या आ रहा है? 5 × 5। 5 को किससे गुणा कर रखा है? 5 से। ये किसकी डिजिट में है? 4 × 5। 4 को किससे गुणा कर रखा है? 5 से। इसका मतलब लंब क्या आएगा? लंब आएगा 3 × 5, या 3 के गुणा में आएगा 3 × 5 मतलब 15। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय को देखा, समझा। आगे के हम और वीडियो लेके आएंगे और उसमें कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।